मॉडर्ना भी तैयार। मॉडर्ना की वैक्सीन को DCGI से मंजूरी, आएगी तीसरे चरण के टीकाकरण में तेजी। कोरोना की लड़ाई, चौथी वैक्सीन आई। This vaccine is potentially available, will be available. कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ट्रायल कोई नहीं। मतलब ये कि देश में अब कोरोना पर चौतरफा वार होगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब बाजार में मॉडर्ना की वैक्सीन भी आने वाली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। ये जो लाइसेंस मिला है, ये पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी, उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है। अब सवाल है कि मॉडर्ना को भारत में लाने का अगला प्रोसेस क्या है। तो जान लीजिए कि अगली प्रक्रिया है ब्रिज ट्रायल की। माना ये जा रहा है कि सिप्ला को देश में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी करनी होगी, जो कि बेहद आसान है, क्योंकि इससे पहले विदेशी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल देने से पहले 1500 से 1600 लोगों का ट्रायल करना जरूरी था। लेकिन 15 अप्रैल को सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर इसे 100 लोगों तक सीमित कर दिया। मतलब ये कि अगर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी हो जाए तो फिर मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत आने में देर नहीं लगेगी। आइए अब आप अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की रख रखाव के बारे में समझ लीजिए। मॉडर्ना वैक्सीन है, उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं, जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं, तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। मॉडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीधे इंपोर्ट होगी, देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। बता दें कि भारत में मॉडर्ना की 2 डोज लगेगी। साथ ही जल्द ही फाइजर को लेकर भी डील फाइनल होने वाली है। यानी फाइजर को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीन की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। मनरेगा का काम खतरे में, मजदूरों की जान। एक जगह 30 से ज्यादा मजदूरों से काम क्यों? मजदूर या मजबूर? सवाल रोजी रोटी का है, सवाल भूख का है। तो मजबूर मजदूरों की जान को संकट में डाला जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने गाइडलाइन के साथ मनरेगा के काम करने की इजाजत दे दी। लेकिन अजमेर के उमरान पंचायत के माधोगढ़ गांव में मनरेगा के काम के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते हुए देख लीजिए। एक जगह पर 30 से ज्यादा मजदूरों को काम करने पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ 182 मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही मजदूरों के लिए मास्क और साबुन का इंतजाम है। ये सुविधा तो अभी तो ये नरेगा चल रहा है, और पानी वानी की समस्या है हमारे, जो करवाएंगे अब सब योजनाएं की छाया की तो बिल्कुल भी कौन है। पानी भी दूर से पानी दूर से लाते हैं, पानी भी बहुत दूर से। छाया तो बिल्कुल भी कौन है, धूप में ही बैठा था, थोड़ी बहुत देर बैठा था। दवाई या मेडिकल की दवाई मेडिकल आज हुई है। कष्ट कटवाड़ा है, अभी 6 दिन हुए हैं काम चलते हुए। और पानी की व्यवस्था ठीक है, यहाँ के पास में टंकी है, यहाँ से पानी की व्यवस्था हो जाती है। वैसे छाया है, ये काफी पेड़ है, यहाँ के छाया में बैठ जाते। 182 आदमी है, जिनमें से 152 आए। डेली के 120 रुपए के हिसाब से हैं, 220 के हिसाब से। वैसे कोई मिट्टी कम निकालते हैं तो उसके पैसे कट के भी आते हैं। जोड़ खुदाई का कार्य चल रहा है, ताला बने हुए, जोड़ बने। सीधा तो बस यहाँ काम कर रहे हैं और छाया है ही, और किसी को कुछ सुविधाएं नहीं है। कोई मेडिकल की टीम, दवाई मेडिकल आ गया है, सैनिटाइजर मास्क वगैरह कुछ है आ गया। वो तो कितने वो मिलते हैं आपको? ये तो अभी बताया नहीं कितना मिल रहा है पैसा। मनरेगा के तहत तालाब बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई कर रही महिलाएं कोरोना संक्रमण के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए मजबूरी में बिना किसी बचाव इंतजाम के काम करने को मजबूर हैं। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल, कहाँ है जिम्मेदार? आखिर मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर जान से खिलवाड़ क्यों?